कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के कोंडूर जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। यह नदी लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों से होकर बहती है और अंत में तमिलनाडु के पॉइंट कालीमेर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी की कई प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे काबिनी, अमरावती, भवानी, हेमवती और नायल। इस नदी के किनारे कई प्रमुख बांध भी बने हुए हैं, जैसे कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में और मेटूर बांध तमिलनाडु में, जो सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कावेरी नदी के पानी से विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के लाखों एकड़ खेतों में धान और गन्ने की खेती होती है। धार्मिक दृष्टि से भी ये नदी अत्यंत पूजनीय मानी जाती है और ताल कावेरी को तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह नदी लंबे समय से जल विवादों का भी विषय बनी रही है। विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल वितरण को लेकर कई बार न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी है। कावेरी नदी न केवल एक जीवनदायी जल स्रोत है, बल्कि ये सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि हमारे हिंदू पुराण में कावेरी नदी की स्थापना कैसे हुई, उसका उद्गम कहां से हुआ और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कावेरी कोई साधारण नदी नहीं है, यह एक देवी है, एक जीवनदायी शक्ति जिसे स्वयं देवताओं और ऋषियों ने धरती पर उतारा था। जब दक्षिण भारत में जीवन संकट में था, नदियां सूख रही थी, धरती बंजर हो रही थी, तब देवताओं के ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भेजा ताकि वहां जीवन और हरियाली लौट सके। लेकिन सवाल था, पानी कहां से आए। यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत पौराणिक कथा। एक कमंडल, एक बाल रूप में आए भगवान गणेश और एक जल की धारा जो आज भी जीवन देती है, जिसे हम कावेरी नदी के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब ऋषि अगस्त्य एक दिन धर्म और संस्कृत भाषा का प्रचार करते करते दक्षिण भारत पहुंच गए। उनके वहां कदम रखते ही ऋषि अगस्त्य को आश्चर्य हुआ और एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। उनका समस्त ध्यान वहां की सूखी पड़ी जमीन और अकाल पड़े बंजर जमीन पर पड़ी। उन्होंने देखा, न पीने को जल, न खाने को अन्न। गांव वासियों से बात करके उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां कोई जल स्रोत नहीं है। जीवन इतने कष्ट में है कि निवासियों को जैसे अकाल ही अकाल और अंधकार ही अंधकार हो। निवासियों की ऐसी दुर्गति देख ऋषि अगस्त्य काफी चिंतित हो उठे। काफी दिनों वही एक पाषाण पर बैठे बैठे विचार विमर्श करते रहे। सोचते रहे कि अर्थात मैं कैसे इन दुर्लभ लोगों के जीवन को सुखद कर सकूं। कैसे। काफी दिनों देर विचार करने के बाद ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव के पास जाकर अपने विचार प्रकट करने की सोची। अर्थात कोई भी समस्या ऐसी हो जो प्रभु के अलावा कोई और निष्कर्ष नहीं कर सकता। हे प्रभु, देवों के देव महादेव अगस्त्य का आपको शत शत प्रणाम। महादेव बोले, बोलिए महामुनि। हे देवादीप, मैं कोई वर नहीं मांगता, परंतु यह भूमि, यह प्रजा अब पीड़ा में डूबी हुई है। यहाँ के लोग वर्षों वर्षा की प्रतीक्षा में हैं। भूमि सूख चुकी है, बालक भूख से रोते हैं। कृपा करके कुछ उपाय करें प्रभु। पश्चिम की भूमि अब जीवन रहित होती जा रही है, न अन्न बचा है न जल। लोग सूखे कुपाओं को निहारते हैं और प्राण त्याग देते हैं। यदि आपकी कृपा से यह भूमि जल से संचित हो सके तो युगों तक आपका आभार रहेगा। मैं केवल माध्यम बनना चाहता हूँ प्रभु। महादेव बोले, हे अगस्त्य, हे महामुनि, तुम धरती की पुकार को सुनते हो। मैं तुम्हारे संकल्प में अपना आशीर्वाद देता हूँ, अतः यह सफल होगा। इस पावन जल को ले जाओ और जहाँ जीवन विलीन हो रहा है वहाँ इसे प्रवाहित करो। वहीं भूमि पवित्र होगी और नदी का जन्म होगा। मेरी प्रिय गंगा की धारा मेरी जटाओं से निकलकर तुम्हारे कमंडल में समाई है, जैसे आकाश धरती को जीवन देती है। जाइए महामुनि और कार्य को संपन्न कीजिए। आपके इस संकल्प में मेरा पूरा आशीर्वाद है।
और प्रेम भी। ऋषि अगस्त्य कैलाश से प्रस्थान करने लगे। जहाँ जहाँ ऋषि अगस्त्य जाते वहाँ वहाँ हरा भरा वातावरण पर्यावरण होने लगा, मानो जैसे पर्यावरण खुद उमंग में नाच रहा हो, जैसे एक खुशखबरी से सारा वातावरण दुरुस्त हो गया हो। कुछ समय पश्चात अपितु ऋषि अगस्त्य काफी लंबे समय से यात्रा कर रहे थे। वह काफी थक गए थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक बालक एक मूषक के साथ वहीं खेल रहा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह और कोई नहीं श्री बाल गणेश जी थे और उनकी सवारी मूषक। गणेश जी को देखकर महामुनि ऋषि अगस्त्य ने ध्यान करने का उपाय मिला। वह श्री गणेश जी के समीप गए और बोले, हे प्रभु श्री गणेश, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गणेश जी बोले, प्रणाम महामुनि अगस्त्य। अगस्त्य बोले, प्रभु अगर आप कहीं अति शीघ्र व्यस्त नहीं हैं और कहीं कार्यरत नहीं हैं, तो क्या मैं आपसे एक सहायता मांग सकता हूँ? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके समक्ष प्रकट कर सकता हूँ। गणेश जी बोले, जी बोलिए महामुनि। अगस्त्य बोले, मैं काफी दीर्घ यात्रा करके आया हूँ, एक काम से कार्यरत हूँ, कृपया मेरे ध्यान करने तक क्या आप इस कमंडल का ध्यान रख सकते हैं? श्री गणेश जी बोले, जी महामुनि, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगस्त्य बोले, प्रभु ये कमंडल कोई आम कमंडल नहीं है, इसमें देवी गंगा का जल है जो स्वयं देवों के देव महादेव ने मुझे प्रदान किया है एक नदी के उद्गम के लिए, जो नदी काफी निवासियों का जीवन व्यापन करने वाली है, जो युगों युगों तक आगे जीवन संचय में सहायता करेगी। गणेश जी बोले, जी महामुनि। जी बोले, जी महामुनि, आप निश्चिंत होकर अपना ध्यान कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके कमंडल का पूर्ण ध्यान रखूंगा। भले ही मैं बाल अवस्था में हूँ, लेकिन कार्य में मैं पूर्ण निपुण हूँ। ऋषि अगस्त्य अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पाषाण और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। काफी पहर हो गए। गणेश जी, वैसे तो गणेश जी सारे कार्य करने के लिए सबसे पहले उन्हें ही पूजा जाता है, लेकिन इस वक्त गणेश जी खुद एक बाल रूप में हैं। श्री अगस्त्य को काफी देर हो गई है ध्यान में। गणेश जी बोले, काफी पहर हो चुका है, महामुनि जी अभी भी ध्यान में ही हैं। कमंडल हाँ वो सही स्थान पर है। फिर और थोड़ा पहर हो गया। काफी देर पश्चात भी ऋषि अगस्त्य अपने ध्यान से जागे ही नहीं। इसे देख श्री गणेश बड़े व्याकुल हो उठे। कई बार ऋषि अगस्त्य को ध्यान में देखने के बाद श्री गणेश ने निश्चय लिया और बोले, महामुनि तो काफी देर से ध्यान में हैं। मैं ही इस कमंडल के जल को प्रवाह कर देता हूँ। और तत्पश्चात श्री गणेश ने खुद को एक कौ के रूप में परिवर्तित कर लिया और कमंडल से जल प्रवाह कर दिया। जैसे ही जल प्रवाह हुआ, तारोतार ही जल एक नदी में परिवर्तित हो गया। जिसे देख और जिसे सुन महामुनि ऋषि अगस्त्य का ध्यान भंग हो गया। जल के प्रभाव को देखकर जो प्रसन्नता ऋषि अगस्त्य के मुख पर थी, वो शायद काफी वक्त से बिछड़ गई थी। उन्हें इतना प्रसन्न देख श्री गणेश जी बोले, हे महामुनि, यही उचित स्थान है नदी के उद्गम के लिए, आप चिंता न करें। ऋषि अगस्त्य जी बोले, हे प्रभु, आपके इच्छा के आगे तो भाग्य है, उसे मैं कैसे नकार सकता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री गणेश। ऐसे हुई कावेरी नदी का उद्गम, जो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार है, हिंदी धर्म ग्रंथ के अनुसार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। ऐसी ही और वीडियोस में आपके लिए वीकली अपलोड करती रहूंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।